Good morning, class. This is class for class 8th, and today we are going to study English literature. So, open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 31, जिसमें आप लोगों का चैप्टर 5 दिया हुआ है, द इंटरनेट एवरीथिंग। ठीक है, आज के टाइम में इंटरनेट क्या है, सब चीज़ों से रिलेटेड हो चुकी है, सब चीज़ों से कनेक्टेड हो चुकी हैं, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। और इसमें जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, जर्मन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ तत्व दिए हैं कि किस तरह से जो है वो जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका नज़रिया बदल सकते हैं, और किस तरह से लोग जो है वो इंटरनेट का यूज़ काफ़ी करने वाले हैं फ्यूचर में, और किस तरह से जो है लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बदला है लोगों के सामने। ठीक है, तो नॉट लॉन्ग अगो आई गेव अ टॉक टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जर्मन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दे वर एक्सपीरियंस बिजनेस पीपल, द यंगेस्ट पीपल देयर वाज प्रोबेबली 55 and many of them were in their 60s. They had seen a lot of changes in the banking and they had lived through a lot of technology changes too. The bank had not yet though begin to use the new internet technologies. ठीक है, बहुत समय पहले की बात नहीं है, मैं जर्मन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर रहा था। वहाँ पे जितने भी लोग थे काफ़ी एक्सपीरियंस थे, काफ़ी एक्सपीरियंस बिजनेसमैन थे, और उसमें से जो सबसे कम एज के थे, जो यंगेस्ट थे, वो कम से कम मतलब 55 एज के होंगे, बाकी सारे 60 प्लस के थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे थे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी चेंजेस देखे थे, लेकिन बैंक में अभी भी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ का जो इस्तेमाल है वो यूज़ नहीं किया गया था। ऑन द डे ऑफ माई विजिट दे हैड हर्ड अ सीरीज ऑफ टॉक फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ अबाउट द कंपनी। जिस दिन मैं वहाँ पे पहुँचा उस दिन वो माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे थे। When I walked into the room, जैसे मैं अंदर गया, they were all sitting with the arms folded across the chest. वो सब क्या कर रहे थे, वो सारे जो है किसी चीज़ को लेके बातचीत कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट को लेके बात कर रहे थे, और अपने हाथों को चेस्ट के पास फोल्ड करके बैठे हुए थे, और उन्हें देख के लग रहा था कि काफ़ी वो अनहैप्पी है, काफ़ी वो लोग दुखी हैं। तो वो खुद से कहते हैं ओके, फिर वो पूछते हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है। वन ऑफ देम रिप्लाइड, उसमें से एक ने कहा, वी थिंक दैट बैंकिंग इज़ इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कम्प्लीटली एंड वी आर गेटिंग टेक्निकल टॉक्स फ्रॉम पीपल हेयर एट माइक्रोसॉफ्ट मोर टेक्निकल दैन वी आर यूज टू। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने सुना है कि बैंकिंग में जो है बहुत सारी चेंजेस आने वाली है, बैंकिंग पूरी तरह से बदलने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी की बात ज़्यादा कर रहे हैं, टेक्निकल टॉक्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उन टेक्नोलॉजी का भी शायद इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा उन टेक्नोलॉजीज़ का भी, जो अभी जिनका अभी हम उतना यूज़ टू नहीं, मतलब उतने आदी नहीं हैं। He took his glass off and rubbed his eyes and said, "This is probably good, although it's making us tired." उन्होंने अपना जो चश्मा है वो उतारा, उन्होंने कहा कि ये अच्छा तो है, लेकिन हम जो है काफ़ी इस चीज़ से थक चुके हैं। आफ्टर अ पॉज, वो थोड़ी देर रुकने बाद फिर बोलते हैं, इट्स गुड दैट यू आर जस्ट गोइंग टू मेक ऑल योर प्रोडक्ट्स बेटर। वो कहते हैं कि यू आर जस्ट गोइंग टू मेक ऑल योर प्रोडक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छी बात है कि आप जो है अपने सारे प्रोडक्ट्स को अच्छा बना रहे हैं, बट व्हाट इज़ ओवरऑल प्लान, लेकिन सारा का सारा जो प्लान है वो क्या है। टू व्यू यू एज लॉन्ग टर्म सप्लायर्स वी नीड यू टू गिव अस अ विजन ऑफ द फ्यूचर। वो क्या कर रहे हैं, टू व्यू यू एज अ लॉन्ग टर्म, मतलब मैं क्या करता हूँ, आपको एक लॉन्ग टर्म सप्लायर की तरह देखता हूँ। हमें ये भी देखना है कि आपका क्या विज़न है, आपका क्या नज़रिया है फ्यूचर को लेके। वी नीड यू टू गिव अस अ विजन, मतलब हमें एक नज़रिया दिखाइए कि फ्यूचर में कैसा क्या हो सकता है। व्हाट आर योर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल फॉर डेवलपमेंट, आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं, आपके क्या सिद्धांत हैं डेवलपमेंट को लेके। द सीनियर माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव हु एंड अ मीटिंग विद कस्टमर यूजली डजंट यूजली ब्रिंग अ प्रिपेयर टॉक। माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव के जो सीनियर थे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो सीनियर थे वो कस्टमर से मीटिंग ख़त्म करके आए थे, उन्होंने कोई एक तैयार करके नहीं आए थे। ठीक है, इंस्टेड द पर्सन आस्क द क्वेश्चंस एंड मेक्स अ समरी ऑफ व्हाट वी विल डू इन रिस्पॉन्स टू एनी इंपॉर्टेंट इशू दैट हैव कम अप। ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब मैं इस चीज़ का आंसर मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात करने के बाद। सो एज आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जर्मन बैंकर्स आई वॉज थिंकिंग
तो जैसे ही मैं जर्मन बैंकर्स के सामने खड़ा हुआ, मैं सोच रहा था, ओ बॉय, वी हैव स्पेंट 8 hours टॉकिंग टू दिस बैंक एंड वी हैवंट आंसर द कस्टमर सेंट्रल कंसर्न, नाउ वी हैव गॉट टू डू विदाउट नोट्स। वो कहते हैं कि हम लोगों ने 8 घंटे साथ बिताए, बैंकिंग के बारे में बात की, लेकिन हम लोगों ने कस्टमर के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मेन जो कंसर्न है, उनके जो विचार हैं, उनके बारे में बात ही नहीं की। अब हमें उसके बारे में बात करना पड़ेगा विदाउट नोट्स, मतलब हमने इसके बारे में कोई भी तैयारी नहीं की है, लेकिन हमें इसके बारे में बात करना होगा। बट बाय दैट टाइम आई हैड गिवन माई टॉक ऑन द डिजिटल नर्वस सिस्टम। उस टाइम मैंने डिजिटल नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बातें बताई, एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई बुक फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, और उसी चीज़ से मैं 1 साल से अपनी किताब लिख रहा हूँ। सो आई बिगेन टू राइट डाउन द मेजर चेंजेस दैट आई थॉट वर गोइंग टू हैपन विद टेक्नोलॉजी इन द नियर फ्यूचर। तो मैं अब उन्हें वो चीज़ें बताने लगा जो मैं सोचता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से फ्यूचर में चेंजेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। आई वॉज राइटिंग डाउन 10 चेंजेस। उस किताब में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, ये सारे थॉट्स लिखे हैं अपने। उन्होंने 10 चेंजेस लिखे हैं जो क्या करेंगे इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें वो बैंकर्स को अब बताने वाले थे। दीज वर इंपॉर्टेंट चेंजेस इन कस्टमर बिहेवियर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे कस्टमर, जो हमारे जो कस्टमर हैं उनके बिहेवियर में, अगर हम क्या करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, और क्या होने वाला है उसके बारे में वो बताने वाले थे। आई एम गोइंग टू आस्क यू वेदर यू बिलीव ईच ऑफ देम विल हैपन। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं जो भी पूछने वाला हूँ आप लोगों से वो कभी होगा या नहीं। डोंट वरी नाउ अबाउट हाउ क्विकली, जस्ट टेल मी वेदर यू बिलीव दैट दे गोइंग टू ऑकर। ठीक है, वो कहते हैं आप चिंता मत करिए, मुझे ये नहीं जानना कि कितनी जल्दी होगा, बस आप लोगों को मुझे ये बताएगा कि आप लोगों को कितना भरोसा है कि हाँ जो भी मैं कहूँगा वो होगा। इफ़ यू डोंट बिलीव दे विल देन यू शुडंट चेंज व्हाट यू आर डूइंग विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आपको बिलीव है कि ये होगा, मतलब जो भी चेंजेस मैं बोलूँगा वो होगा, तो मुझे लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चेंजेस को लाने चाहिए। बट इफ़ यू बिलीव दे आर गोइंग टू हैपन, लेकिन पहले बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, देन यू शुडंट चेंज। तब फिर आपको टेक्नोलॉजी को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे उसके बाद भी कोई असर नहीं होगा तो चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बिलीव है, ये यकीन है कि हाँ ये सारी चेंजेस जो हैं, जो भी मैं अभी बताऊँगा वो लोगों के बिहेवियर में आएगा, तो वो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम का वेट करना पड़ेगा, उस टाइम का लिमिटेशन का वेट करना पड़ेगा जितना टाइम हम लोगों ने रखा होगा उस चेंज को लाने में। डू यू बिलीव दैट इन फ्यूचर पीपल एट वर्क विल यूज़ कंप्यूटर एवरी डे फॉर मोस्ट ऑफ देयर जॉब। क्या आपको ये भरोसा है, अब वो अपनी बातें बताना शुरू करते हैं कि क्या क्या मुझे भरोसा है लोगों के में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो वो पूछते हैं पहला क्वेश्चन कि क्या आपको भरोसा है कि जो फ्यूचर है वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, कंप्यूटर का यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में, मतलब हर एक काम करने के लिए जो लोग हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। क्या आप लोगों को ये भरोसा है? मैंने उन लोगों से पूछा। टुडे अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ कंप्यूटर ओकेजनली बट मेनी इन स्पाइट ऑफ हैविंग कंप्यूटर नॉलेज यूज़ देयर पीसीज ओनली अ फ्यू टाइम्स अ मंथ। दे मे इवन गो फॉर अ कपल ऑफ डेज विदाउट यूजिंग पीसीज। ठीक है, वो कहते हैं कि आज के टाइम में लोग जो कंप्यूटर, मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं कि आज के टाइम में जो लोग यूज़ करें कंप्यूटर वो सिर्फ ओकेजनली यूज़ करते हैं, क्योंकि उतना नॉलेज भी नहीं है लोगों के पास, इसलिए वो अपना जो कंप्यूटर है वो पूरे मंथ में एक बार यूज़ करते हैं, कभी कभी दो दिन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि still do you believe that today paperwork will be replaced by more efficient digital process। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि आज का जो पेपर वर्क है वो इस डिजिटल प्रोसेस से बदला जा सकेगा। डू यू बिलीव दैट वन डे मोस्ट होम्स विल हैव कंप्यूटर। क्या आपको ये यकीन है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हर घर में एक कंप्यूटर होगा। इन द यूनाइटेड स्टेट टुडे अबाउट हाफ ऑफ ऑल होम्स हैव पीसीज। यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए तो जितने भी टोटल घर हैं उसमें से आधे घरों में क्या है, पीसीज, कंप्यूटर अवेलेबल हैं। द परसेंटेज इज़ अ बिट हायर इन सम कंट्रीज़ बट मच लोअर इन मोस्ट अदर्स। कुछ कंट्रीज़ में इससे हायर भी मतलब परसेंटेज है, मतलब हो सकता है 50% यूनाइटेड स्टेट में है, तो किसी किसी कंट्रीज़ में 70% घरों में कंप्यूटर पाए जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे 20% 30% घरों में सिर्फ कंप्यूटर पाए जाते हैं। डू बिलीव, आई आस्क, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस पे भरोसा करते हैं दैट वन डे कंप्यूटर विल बी कॉमन इन होम्स एज टेलीफोन और टीवीज़। क्या आप भरोसा करते हैं कि एक दिन कंप्यूटर भी उसी तरह कॉमन हो जाएगा जिस तरह से हर घर में टेलीफोन या टीवी है, मतलब हर घर में जिस तरह से टेलीफोन और टीवी पाए जा रहे हैं उसी तरह से कंप्यूटर भी एक दिन
बहुत कॉमन हो जाएगा, हर घर में मिलने लगेगा। डू बिलीव दैट वन डे मोस्ट बिजनेसेस एंड मोस्ट होम्स विल हैव हाई स्पीड कनेक्शन टू द वर्ल्ड वाइड वेब? क्या आपको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर बिजनेस और हर घर में क्या होगा, इंटरनेट लगा होगा। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट लगा होगा। दे नॉटेड एन एग्रीमेंट, वो हाँ में क्या करते हैं, अपना सर हिलाते हैं। डू बिलीव ईमेल विल बिकेम अ कॉमन मैथड ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग पीपल इन बिजनेस एंड होम एज अ टेलीफोन और पेपर मेल इज टुडे? फिर वो कहते हैं कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ईमेल का जो मेथड है वो कॉमन मेथड हो जाएगा बिजनेसमैन के लिए, जिस तरह से आज के टाइम में टेलीफोन या पेपर मेल है। टुडे नोबडी यूजेस ईमेल इवन इफ़ दे हैव कंप्यूटर। आज के टाइम में कोई भी ईमेल का यूज़ नहीं करता है, जिनके पास कंप्यूटर है वो भी ईमेल का यूज़ नहीं करते हैं। विल दैट सिचुएशन चेंज? क्या ये सिचुएशन चेंज होगी? दे अग्रीड दैट इट वुड बी। वो फिर से हाँ में अपना सर हिलाते हैं, अपना हामी भरते हैं। नाउ इफ मोस्ट पीपल हैव कंप्यूटर एंड यूज देम एवरी डे, आई आस्क, do you believe that most information will start arriving in digital form? Do you think your bills will arrive electronically? Do you think you will booking your travel arrangement over the internet? They agreed that these changes will coming. What's coming? वो कहते हैं कि जिस तरह से मैंने अभी कहा कंप्यूटर जो है डेली बेसिस पे यूज़ होने लगा, तो क्या आप लोग को लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशंस है फिर वो डिजिटल फॉर्म में आने लगेंगी? जैसे बिल्स हो गया वो इलेक्ट्रॉनिकली आने लगेंगी, जो आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स है वो भी आप इंटरनेट की हेल्प से करने लगोगे। तो इसमें भी उन्होंने हाँ में अपना जवाब दिया। डू यू थिंक डिजिटल इक्विपमेंट विल बी कॉमन? क्या आपको लगता है कि जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं वो एक टाइम में क्या हो जाएंगे, बहुत कॉमन हो जाएंगे? मैंने उन लोगों से पूछा, डू यू थिंक दैट ऑल फोन्स, कैमराज, वीडियोज़ एंड टीवी विल बी सून डिजिटल? फिर वो पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि जितने भी फ़ोन्स हैं, कैमराज, वीडियोस, टीवी, ये सारे क्या हैं एक टाइम में क्या हो जाएंगे, डिजिटल हो जाएंगे? डू यू थिंक दैट अदर न्यू मशीन्स विल अपीयर इन द होम्स? क्या आपको लगता है कि जितने भी न्यू मशीन्स हैं वो हर घर में मिलेंगे और सारे क्या होंगे, इंटरनेट से जुड़े हुए रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे? इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। सिर्फ इसमें हमें क्या देना है, टाइम देना है। सारे के सारे लोगों ने एग्री किया इस बात को। डू यू सी अ टाइम कमिंग व्हेन नोटबुक कंप्यूटर बिकम कंप्यूटर नोटबुक? आई डिस्क्राइब व्हाट आई मीन। अ कंप्यूटर नोटबुक is a machine that enables you to take notes as you do today on paper and let you carry with you all your personal and professional data you need. वो कहते हैं कि क्या ऐसा का टाइम भी आएगा जब नोटबुक कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नोटबुक में बदल जाएगा? फिर मैंने उन्हें डिस्क्राइब किया कि कंप्यूटर नोटबुक क्या है। वो एक ऐसा मशीन है जिसमें आप अपने नोट्स लिख सकते हो, जैसे आप अपने पेपर में लिखते हो, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा को अपने साथ कैरी कर सकते हो जब आपको उसकी ज़रूरत हो। दिस विल प्रोबेबली बी द लास्ट चेंज टू अकर। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है ये लास्ट चेंज हो जो हमें करना पड़े। द ग्रेट थिंग अबाउट अ कंप्यूटर नोटबुक, आई सेड, इट इज़ हाउ मच यू पुट into it doesn't bigger और heavier। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ कहा कि कंप्यूटर नोटबुक में एक चीज़ क्या आएगी कि इसमें हम कितने भी नोट्स लिखें ना ये भारी होगा ना ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो डिजिटली रहेगा। इस पे सब क्या करने लगे, हंसने लगे। दे लाव, दे वर 30 सेकेंड कन्वर्सेशन इन जर्मन बिफोर वन ऑफ देम सेड। ठीक है, 30 सेकेंड ऐसे नॉर्मली कन्वर्सेशन होने के बाद, हंसी मजाक के बाद उन्होंने उन जर्मन लोगों में से एक ने कहा, वी थॉट यू सेड समथिंग फ़नी। हमें लगा कि तुमने कुछ मजाकिया कहा। देन वी रियलाइज यू सेड समथिंग इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि तुमने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा है। एम आई वेस्टिंग योर टाइम? क्या मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? मैंने उनसे उससे पूछा। डू बिलीव दिस चेंजेस आर इवन गोइंग टू हैपन? क्या आपको लगता है कि ये चेंजेस कभी भी होंगे? बाय नाउ वी आर बिगिनिंग टू हैव अ कन्वर्सेशन। दे हैड अ शॉर्ट टॉक अमंग देमसेल्व्स इन जर्मन। The banker who had spoken before said, we have been talking about the same thing at home and yes, we believe it's going to happen. When does it going to completely change the nature of banking? वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत बातें की, अपने जर्मन लैंग्वेजेस में बात की। उसके बाद जो उस बैंकर ने पहले कहा था उन्होंने फिर से कहा कि हाँ, हम लोग घर पे इसी बारे में बात कर रहे थे और मुझे लगता है और हम सबको लगता है कि ये सारी चीज़ें एक न एक दिन अगर होगा, और अगर ये होता है तो ये बैंकिंग का नेचर पूरी तरह से बदलने वाला है। व्हेन डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू हैपन? आपको कब लगता है कि ये सारी चेंजेस हो जाएंगी? फिर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, इस टाइम थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, वी डिडंट एक्सपेक्ट टू मेक द डिसीजन हियर बट वी हैव। वो कहते हैं हम लोग इस चीज़ का डिसीजन अभी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं, वी आर गोइंग टू टेल यू 20 ईयर्स। हम आपको एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि शायद 20 ईयर्स, बट देन वी डिसाइड। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, 10 ईयर्स रखते हैं उस चीज़ को देखने में कि हो सकता है, मतलब 10 ईयर्स तक ऐसा हो सकता है कि हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि ये चीज़। तो क्या कहते हैं कि बट देन वी डिसाइडेड दैट विद इन 10 ईयर्स। उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि 10 ईयर्स तक हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो बदलाव है वो आ रहा है या बहुत ही जल्दी आ जाएगा।
बैंकिंग विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। जो बैंकिंग है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। To prepare for the change, I told them you need to make digital information flow everywhere in your organization. I talked briefly about the need to use the digital tools that they already had for their knowledge workers. I talked about digitally linking their knowledge system with business information system to create a new infrastructure around the PC and internet technologies. If they did these things, I told them they would be prepared for three business changes that will occur as the result of all the technological advances. फिर उन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस लाने के लिए कुछ चीज़ें उन्हें करनी पड़ेंगी, जैसे जो डिजिटल टूल्स उनके पास ऑलरेडी है उनका वो यूज़ स्टार्ट कर दे। उसके बाद क्या करें कि जो बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे डिजिटली लिंक कर दे नॉलेज सिस्टम से, ठीक है। जो भी उनके पास नॉलेज है उसको बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम से वो लोग लिंक कर दे डिजिटली, मतलब अपनी जो भी चीज़ें हैं वो पीसी वगैरह में अपलोड कर दे ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर सके, उसमें कुछ नया चीज़ ला सके। अगर ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई कि वो क्या चेंजेस हैं जो आ सकती हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर, बिजनेस एंड बिजनेसेस एंड पीपल एंड वर्क गवर्नमेंट विल बिकम डिजिटल एंड सेल्फ सर्विस। मतलब कह रहे हैं कि किसी भी तरह का जो कॉन्टैक्ट है, चाहे वो बिज़नेस कस्टमर का हो, बिज़नेस का बिज़नेस से हो या पीपल और गवर्नमेंट का हो, ठीक है, वो क्या होगा, वो पूरी तरह से डिजिटल होगा और सेल्फ सर्विस मतलब खुद से होगा। मतलब अगर जो पब्लिक है वो डायरेक्टली अगर बिज़नेस से कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो डिजिटली डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, बिज़नेस कस्टमर से कांटेक्ट कर सकता है, बिज़नेस गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर सकता है, बिज़नेस किसी दूसरे बिज़नेस से कांटेक्ट कर सकता है डिजिटली। कस्टमर सर्विस विल बिकम द प्राइमरी वे ऑफ एडिंग वैल्यूज़ इन एवरी बिजनेस, ठीक है। कस्टमर सर्विस जो है वो क्या है, प्राइमरी वे है एक तरह से। एक हर बिज़नेस में सबसे पहला चीज़ क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सर्विस पहुँचाना, ठीक है। Human involvement in service will shift from routine, low-value tasks to higher-value personal service to the customer, ठीक है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो शिफ्ट होता है, कभी कभी लो वैल्यू रहता है, कभी हाई वैल्यू रहता है, वो कस्टमर के अपने व्यूज़ रहते हैं। द स्पीड ऑफ डिजिटल ऑपरेशन एंड द नीड फॉर मोर पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर, ठीक है। जो डिजिटल ऑपरेशन का जो स्पीड है और जो उसकी नीड है, ठीक है, वो किस तरह से बदलता है कस्टमर के बीच में और वो किस तरह से इनकरेज करता है कंपनी को क्या करने के लिए, डिजिटली अगर कोई चीज़ करेंगे तो हमारा स्पीड ऑब्वियसली है बढ़ेगा, जिसकी वजह से कस्टमर भी जो होंगे वो क्या होंगे, इनकरेज होंगे कंप्यूटर को कंपनीज़ को अपना अटेंशन देने, मतलब कंपनीज़ पे अपना ध्यान देंगे। कंपनीज विल यूज़ अ डिजिटल नर्वस सिस्टम टू रेगुलरली अडैप्ट द इंटरनल बिजनेस प्रोसेस टू an environment that constantly changes because of customer need and competition, ठीक है। कंपनीज क्या करेगी, डिजिटल नर्वस सिस्टम का रेगुलरली अपने बिजनेस प्रोसेस में यूज़ कर सकती है, जिससे वो कस्टमर के जो नीड्स हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कॉन्स्टेंटली उससे परख सके और कंपटीशन को बीट कर सके। मतलब और भी कंपनीज होंगी तो अगर डिजिटली कोई चीज़ करेंगे तो लोग, जो भी इंसान जिस भी हिसाब से अपना जो भी उसके चेंजेस आ रहे हैं अपने व्यूज़ में, उसको उस चेंजेस के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस ला सकता है। Complex customer service and business problem would require powerful computers on both sides of the relationship, customer and employee. As said, the new relationship would be held by various electronic aids such as voice, video, and interactive use of the same computer screen. We had seen a world in which fairly simple personal companion computer became common along extremely powerful general purpose PC that support knowledge work at home or the office. जो कॉम्प्लेक्स कस्टमर सर्विस है या बिज़नेस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं रिक्वायर है उनको क्या कि कंप्यूटर जो है दोनों तरफ से रिलेशन बनाए, कस्टमर की तरफ से भी और एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसके तरफ से भी, दोनों तरफ से मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करे। द न्यू रिलेशनशिप वुड बी हेल्प बाय वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एड। ये जो चीज़ें हैं उसको हम बहुत तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर वॉइस हम ऐड कर दे रहे हैं, जो इंसान लिख के हमें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है वो वॉइस रिकॉर्ड करके बता सकता है, वीडियो के हेल्प से बता सकता है, या अदर कंप्यूटर स्क्रीन में इंटरेक्ट करके या बोल सकते हो वीडियो कॉलिंग करके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। वी हैड सीन सच वर्ल्ड इन विच
fairly simple personal companion computer became common alongside extremely powerful general purpose PC। हम लोगों ने ऐसे वर्ल्ड भी देखे हैं जहाँ पे जो सिंपल कंप्यूटर था वो अब ऐसा कॉमन हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, चाहे वो घर में काम करने की बात हो या ऑफिस में काम करने की बात हो। कंप्यूटर सॉफ्ट विजन आई एंडेड बाय सेइंग, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, माइक्रोसॉफ्ट विजन is to provide software that links all these digital machines together, enable provide to create digital solution based on the web style lifestyle। वो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विजन जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, सारे डिजिटल मशीन को जोड़े रखता है और क्या करता है, डिजिटल सॉल्यूशन क्रिएट करता है। जो भी प्रॉब्लम्स है डिजिटली उनका जो सॉल्यूशन है वो माइक्रोसॉफ्ट विजन बनाता है। द जर्मन बैंक बोर्ड हैड अ फाइनल क्वेश्चन फॉर मी, एक क्वेश्चन था उनके पास विच इज़ द क्वेश्चन ऑन एवरी मंस माइंड, सबके दिमाग में वो एक क्वेश्चन था, व्हाट शुड दे डू पर्सनली टू गेट रेडी फॉर दिस न्यू डिजिटल वर्ल्ड। उन्हें पर्सनली क्या करना चाहिए, किस तरह से उन्हें रेडी रहना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड के लिए। माई आंसर वॉज, मेरा आंसर क्या था, यूज़ द टूल्स योर सेल्फ, जो टूल्स दिए जा रहे हैं उसका यूज़ आप खुद से करिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव शुड यूज़ ई मेल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक टूल टू गेट फेमिलियर विथ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सीनियर जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें मेल्स और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का यूज़ करना चाहिए खुद से, ताकि वो चीज़ों को सीख सके। दे शुड सी व्हाट देयर कंपेटिटर्स इंटरनेट साइट्स लुक लाइक, उन्हें हमेशा देखते रहना चाहिए कि उनके जो कंपटीटर्स हैं जो उनसे कंपटीशन कर रहे हैं उनके जो इंटरनेट साइट्स है वो कैसे दिखते हैं। दे शुड बिकेम इंटरनेट यूज़र, उन्हें जो है इंटरनेट यूज़र बनना चाहिए। बाय सम बुक्स एंड अरेंज सम ट्रेवल ओवर द इंटरनेट, कुछ बुक्स खरीदना चाहिए या उनको ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए जिससे उन्हें इंटरनेट के बारे में और कुछ चीज़ें भी पता चले। आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया, एंड सी व्हाट्स लाइक, और उससे उन्हें देखना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है, ठीक है, जो भी पसंद है उस हिसाब से उन्हें इंटरनेट के बारे में जानना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू लीड द डिजिटल एज, अगर आप डिजिटल एज को अप्लाई करते हो, अगर डिजिटली जो है चीज़ों को देखते हो, यू नीड टू बिकेम फेमिलियर इनफ विद द इंटरनेट, ठीक है, आप क्या हो जाओगे, इंटरनेट से काफ़ी जुड़ाव हो जाएगा, मतलब उससे आप काफ़ी फेमिलियर हो जाओगे। इवन इफ द चेंज इज़ गोइंग टू टेक ईयर्स, यहाँ तक कि अगर बहुत साल भी लगते हैं तब भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप इंटरनेट से काफ़ी फेमिलियर होने लगोगे। फॉर ईयर्स एंड ईयर्स enthusiasts have been saying that the internet will happen tomorrow. You are going to keep reading prediction that the big changes will happen in the next 12 months. This is just garbage. The social changes that have to occur take years and the infrastructure had to be extended. But when the social and technical changes reach a certain point, the changes will be quick and permanent। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि जो इंटरनेट है वो कल की ही बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही 12 मंथ्स की बात नहीं, मतलब एक ही साल में पॉसिबल नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। अगर सोशली देखा जाए, डिजिटली अगर सोशल मतलब लोगों के बीच में अगर चेंजेस आएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और जो कंपनीज़ हैं, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनमें भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्हें काफ़ी बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके बाद कहा जा रहा है द पॉइंट विल कम वेयर द वेब लाइफ स्टाइल रियली विल टेक ऑफ एंड आई बिलीव दैट सम टाइम इन द नेक्स्ट 5 ईयर। वो कहते हैं कि शायद 5 सालों में ऐसा आएगा कि जब लोगों की लाइफ में वेब की वजह से, इंटरनेट की वजह से काफ़ी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। As I said in the road ahead, we always overestimate the changes that will occur in the next 2 years and underestimate the change that will occur in the next 10. Don't let yourself to fool doing nothing। वो कहते हैं कि हम लोग हमेशा उन चीज़ों को अंडरस्टिमेट करते थे जो मतलब उन चीज़ों को हमेशा सोचते हैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में जो 2 साल बाद होने वाला है, लेकिन जो अभी होने वाला है कुछ महीनों में, मे बी नेक्स्ट 10 मंथ में, उसको अंडरस्टिमेट कर देते हैं। हमें खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है ये सारी चीज़ें सोच के, ठीक है। मतलब हमें बहुत, मतलब इनका कहने का मतलब है हमें प्लानिंग करना है, उसके बाद उस पर वर्क करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अगले 10 महीने में क्या होगा, अगले 2 साल में क्या होगा, लेकिन अगले 10 महीने में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, उसके बारे में नहीं कि हमें 2 साल बाद क्या करना है, ठीक है। तो यहीं पे उनका ये चैप्टर ओवर होता है, जिनका राइटर कौन है, बिल गेट्स, ठीक है। इस चैप्टर को आप लोग रीड करिएगा। आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा कि इस वर्ड मीनिंग को आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 1 to 4 ही आएगा। ये आपका आगे के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वर्ड मीनिंग को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा एंड थैंक यू।